अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मेरे एक कुलीग ने मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या सुनाया। उनके वालिद साहब बीमार थे और उनके वालिद साहब चाहते थे कि उनका दम यानी उनका ट्रीटमेंट एक स्पिरिचुअल रूहानी बाबा जी से करवाया जाए। उनको बुखार था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन वो बार बार उन्हीं बाबा जी का नाम ले रहे थे। अब वो बाबा जी बहुत दूर रहते थे और आ नहीं सकते थे चलकर। मेरे कुलीग बहुत परेशान हुए और उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो कपड़ा पहन के, चादर ओढ़ के वो बाबा जी बनकर अपने वालिद के साहब के पास आ जाए। सो उन्होंने यही किया। वो कपड़ा पहन के, चादर ओढ़ के और मुंह छुपा कर अपने ही वालिद साहब के पास आए और उनको दम करके चले गए। थोड़ी देर के बाद उनके वालिद साहब बिल्कुल उठ के ठीक ठाक बैठ गए और उनका बुखार उतर चुका था। वो बिल्कुल ठीक थे, उनकी कमर में दर्द था वो भी खत्म हो चुका था और वो हर किसी को बताते फिर रहे थे कि बाबा जी इतनी दूर से मेरे पास आए। क्या ये एक मुआजिज़ा है? क्या मेडिकल की साइंस में ऐसे कई मुआजिज़े हमें नज़र नहीं आते जिसमें बहुत क्रॉनिक जानलेवा बीमारियां खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं? कई जगह कैंसर ठीक हो जाते हैं, टीबी ठीक हो जाती है, एचआईवीज ठीक हो जाती हैं। तो इन मुआजिज़ों को मेडिकल साइंस मानती है। आज मैं साइंस की रूह से इन मुद्दों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और मैं आपको बड़ी ऑथेंटिक डॉक्टर्स के हवाला जात दूंगा जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में जाके इस रिसर्च का प्रचार कर रहे हैं, इस रिसर्च को बता रहे हैं और उसी रिसर्च को आज मैं आपकी तरफ लेके आना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक प्रोजेक्ट की तरफ जिसका नाम था स्पॉन्टेनियस रिमिशन प्रोजेक्ट। मैं आपको इस किताब के बारे में बताना चाहता हूं कि इसमें 800 से ज़्यादा रिसर्च स्टडीज़ हैं, जर्नल्स हैं और उनमें ऐसे लोगों को देखा गया है जो खुद ब खुद जिनकी बीमारियां ठीक हो गई, जिसे हम मुआवजा भी कहते हैं। उनको स्टडी किया गया है, उनके बारे में जब भी रिसर्च पेपर लिखा गया, इन तमाम रिसर्च पेपर को इकट्ठा करके इस किताब में एक जगह पर लाया गया और इस किताब को 20 जुबानों में ट्रांसलेट किया गया। अब इस वक्त दुनिया बहुत ज़्यादा इस किताब पर रिसर्च कर रही है और कोशिश कर रही है कि वो ढूंढ सके कि आखिर इन लोगों ने ऐसी क्या आदतें अपनाई, क्या जादू किया कि ये एकदम ऐसी बीमारियों से खुद ब खुद ठीक हो गए। और इसी वजह से आज आपको बहुत से ऐसे बड़ी यूनिवर्सिटियों के डॉक्टर्स नजर आएंगे जो कि ऐसे मौजूदों की बात कर रहे हैं। तो मैं आपकी मुलाकात कराता हूं डॉक्टर जेफरी से। और डॉक्टर जेफरी ने एक बुक लिखी है क्योर्ड। हार्वर्ड मेडिकल साइंस में ये प्रोफेसर हैं, उसके साथ मुख्तलिफ जगह पर डायरेक्टर भी हैं और इनके जो कॉलम हैं वो दुनिया की रिप्यूटेड अखबारों में शाया होते हैं। आप अगर इनकी तहरीरों को पढ़ें तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि मोजज़े कैसे होते हैं और मेडिकल साइंस उनको कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ मैंने इनके ब्लॉग का आपको यहाँ पर एड्रेस भी दिया है ताकि आप इनके ब्लॉग को जाकर स्टडी भी कर सकें। इसी तरीके से मैं डॉक्टर लीजा रैंकन की बात करना चाहूँगा जिन्होंने किताब लिखी, बेस्ट सेलर बुक है माइंड ओवर मेडिसिन। इन्होंने टेड टॉक्स दी, गूगल पर जाकर अपनी इस किताब के बारे में बताया और इस वीडियो को बनाने के पीछे असल में इनकी ही टॉक का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, क्योंकि मैंने इनकी टॉक सुनी गूगल पर और फिर मैंने सोचा कि ये चीज़ें हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को भी पता होनी चाहिए। तो आपको मैंने इनकी वेबसाइट का भी एड्रेस दे दिया और आप जाकर इनकी वेबसाइट को भी देख सकते हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स में इनकी बेस्ट सेलिंग बुक को मैंने आपको बता दिया, वो भी आप पढ़ सकते हैं। फिर हमारे पास एक और डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर ब्रूस एच लिप्टन, जो कि इस प्रेजेंटेशन में जो चीज़ें, जो आइडियाज़ मैं आपको बताऊंगा, इससे भी एक कदम आगे चले जाते हैं और इन पर भी मैं प्रेजेंटेशंस बनाऊंगा। इनकी बुक का नाम है द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। इन्हें भी बहुत से अवार्ड्स मिले और बहुत से टीवी शोज़ में और यूट्यूब में आप इनकी बहुत सी वीडियोस देख सकते हैं और वेबसाइट भी आप देख रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक न्यूरो साइंटिस्ट है डॉक्टर जो डिस्पेंजा, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस डॉक्टर हैं। इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं जिसमें एक बिकमिंग सुपरनैचुरल है और उसमें भी इन्होंने दिमाग की ताकत को बताया। इन्होंने एक इफेक्ट को बताया जिसे हम प्लेसिबो कहते हैं। प्लेसिबो पर मैं वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन आज मैं इस इफेक्ट को और तरीके से बताने जा रहा हूं और आपको ये भी बताने जा रहा हूं कि इससे आगे हम कहां पर जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेसिबो इफेक्ट की। इसको दरियाफ्त किया था हेनरी के बीचर ने 1955 में और 1955 में ये जब दरियाफ्त हुआ था तो इन्होंने लिखा था कि आपका दिमाग जैसा सोचता है आपकी बॉडी वैसे ही काम करना शुरू कर देती है, अपने आप को हील कर सकती है। अगर आपका दिमाग सोचता है कि आप बहुत तंदुरुस्त हैं तो आपकी बॉडी भी आपको तंदुरुस्त करने में लग जाती है।
अगर आपका दिमाग सोचता है कि आप बीमार हैं तो आपकी बॉडी भी वैसे काम करना शुरू कर देती है। और इस पर इन्होंने बहुत सी रिसर्च की, और उसके साथ साथ मैं अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ कि इन्होंने जाली इंजेक्शन लगाए लोगों को और उनको बताया कि आप बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, और लोग आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो गए। तो इन्होंने 1955 में हमें प्लासिबो इफेक्ट, द हीलिंग पावर ऑफ माइंड के बारे में बता दिया था। अब सवाल यह है कि इतने अरसे के बाद भी हमें ये चीज़ें क्यों नहीं पता। उसकी वजह थी ड्रग माफिया, मेडिसिन माफिया। मेडिसिन माफिया ने अपनी दवाइयाँ बेचनी थी, इसलिए उन्होंने इस इफेक्ट को बहुत ज़्यादा छुपा कर रखा, और अब जाकर डॉक्टर्स और मिस्टिक्स आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे होने शुरू हो गए, और उन्होंने इस इफेक्ट के बारे में हमें बताना शुरू कर दिया, और इस पर ताज़ा तरीन रिसर्च भी हो रही है। तो मैं आपको दो बहुत स्पेशल किस्म की केस स्टडीज़ बताता हूँ जो इस किताब में, जो मैंने आपको बताई थी, स्पॉन्टेनियस रेमिशन प्रोजेक्ट की बुक में लिखी गई है, और इसको रेफर किया जाता है बहुत सी मेडिकल की बुक्स में। तो सबसे पहले जो आपको मैं एक मरीज की बात बताने जा रहा हूं, जिसे एक बीमारी थी जिसे लिपोसार्कोमा कहते हैं। ये ट्यूमर की एक कंडीशन है, कैंसर है, और इस बीमारी में उन्हें 1957 में, इनका नाम राइट था, तो इन्हें 1957 में इनकी बॉडी पर किन्नों के साइज के, माल्टे के साइज के बड़े बड़े ट्यूमर दाने निकल आए थे हर जगह पर। ये इस किताब में लिखा हुआ है, जो माल्टे का साइज है ये इस किताब में लिखा हुआ है। और ये अपने डॉक्टर को कह रहे थे कि जो ताज़ा तरीन ड्रग आ रही है, उसके जो सैंपल टेस्टिंग हो रही है, वो ड्रग मुझे दे दीजिए ताकि मेरी ये बीमारी दूर हो सके। उस वक्त साइंसदान एक ड्रग को भी टेस्ट कर रहे थे। इनके डॉक्टर्स ने पहले इनको ड्रग नहीं दी, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन गुजारेंगे, जिंदा रहेंगे, और वो ड्रग ऐसे लोगों पर इस्तेमाल हो रही थी जिनके सर्वाइवल के, जिनके जिंदा रहने के चांसेस ज़्यादा थे। लेकिन इन्होंने अपने डॉक्टर की इतनी मिन्नतें की कि आखिरकार इनके डॉक्टर ने उस ड्रग के इनको एक डोज दे दी। उसके बाद वो घर चले गए। जब वो 2 से 3 दिन के बाद, वीकेंड के बाद वापस आए, तो इनके जितने भी दाने थे जो बहुत बड़े थे, वो आधे हो चुके थे। ये चल फिर रहे थे, अपने कमरे में घूम रहे थे, और इस बुक में लिखा हुआ है कि वो दाने ऐसे पिघल रहे थे जैसे आप बर्फ को आग के ऊपर रखें। 10 दिनों के बाद इनके सारे दाने खत्म हो गए, और 20 दिनों के बाद ये अपने घर चले गए। कुछ महीने ये बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन फिर उस ड्रग के बारे में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने एक पब्लिकेशन किया, और उन्होंने बताया कि ड्रग के 80% जो टेस्ट थे, जो सैंपल टेस्ट थे, वो फेल हो गए। ये सुनते ही कुछ दिनों के बाद दोबारा दाने वापस आ गए, बीमारी वापस आ गई। अब वो डॉक्टर वेस्ट उनका नाम था, डॉक्टर वेस्ट बहुत परेशान हुए। उन्होंने सोचा कि मैं किस तरीके से मिस्टर राइट को ठीक कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि अभी भी मेरे पास कुछ ऐसी दवाई है जो कि टेस्ट हुई और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो मैं आपको वो दे देता हूं। और उसके साथ उन्होंने वही पुरानी दवाई दोबारा इनको लगा दी। ये फिर ठीक हो गए। इन्होंने समझा कि अब नई दवाई लगी है, ये फिर ठीक हो गए। 2 से 2.5 महीने ये बिल्कुल ठीक रहे, और उसके बाद अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने दोबारा पब्लिकेशन की, और उसमें उन्होंने बताया कि सारे के सारे जितने भी हमने ड्रग के टेस्ट किए थे, वो सारे के सारे फेल हो गए, और ये ड्रग एक कंप्लीट फेलियर है। 3 दिनों के बाद इनकी वफात हो गई। अब आप देख सकते हैं कि माइंड हमें किस तरीके से हील करता है। ये एक बहुत बड़ी स्टडी है जो हमेशा रेफर की जाती है। इसी तरीके से जब पॉजिटिव इफेक्ट होता है, तो एक नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है माइंड पर। इसे नोसीबो इफेक्ट कहते हैं। मसलन आप किसी बंदे को कहें आप कमज़ोर हो रहे हैं, आप कमज़ोर हो रहे हैं, आप कमज़ोर हो रहे हैं, और उसको सोचने पे मजबूर कर दें, और वो भी अगर सोचना शुरू हो जाए कि वो कमज़ोर हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर हो जाएगा। मसलन मैं आपको एक और स्टडी के बारे में बताता हूँ जो इसी बुक में है, और उसमें बताया गया कि अमेरिका के एक शहर में एक खातून के 3 बेटियां पैदा हुई, और उस खातून ने कहा कि ये तीनों बेटियां आसेब ज़दा हैं, इसलिए ये मेरी बेटियां, एक 16 साल की उम्र से पहले मर जाएगी, एक 21 साल और एक 23 साल की उम्र से पहले मर जाएगी। तो पहली जो बेटी थी वो 16 साल से 1 दिन पहले, अपनी बर्थडे से 1 दिन पहले उसकी डेथ होगी। दूसरी बेटी की 21 साल से 1 दिन पहले डेथ हुई, और जो तीसरी बेटी थी वो 1 दिन पहले हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होगी। उसके सारे टेस्ट लिए गए, क्योंकि उसने कहा मेरी दोनों बहनें मर चुकी, तो मैंने भी मरना है, मैंने भी हर सूरत मरना है, क्योंकि मेरी अम्मी ने ये पेशेंट गोई की थी, और उसकी डेथ भी होगी। इसे कहते हैं नोसीबो इफेक्ट, यानी आपके दिमाग ने जब एक नेगेटिव थॉट अपने अंदर पक्की कर ली, तो अपने बॉडी को वैसे आपकी बॉडी ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया।
तो हमें ये बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। मैं डॉक्टर्स के बारे में भी इस बुक में लिखा गया है कि जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं और वो हंसते हुए कहते हैं यार खैर है, कोई बात नहीं, आपको छोटे मोटा मसला है, ठीक हो जाएगा, तो आपका दिमाग उसी वक्त आपको क्योर करना शुरू कर देता है। और अगर आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास चले जाएं, किसी ऐसे बंदे जिनसे ओए गाली मुक गई, खत्म हो गया सब कुछ, तो अब क्या होगा कि प्लेसिबो इफेक्ट के अलावा कि बजाय नुसीबो इफेक्ट होगा और आपका ब्रेन, जो मैं आगे बताऊंगा, ऐसे हार्मोन्स जनरेट करेगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी उसी तरफ चलती जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हम बच्चों को या किसी को भी हेल्थ इश्यूज हो तो हम उसे प्लेसिबो इफेक्ट दें, हम उसे नोसिबो इफेक्ट ना दें। हम उसकी हौसला अफजाई करें, हम उसकी हिम्मत बढ़ाएं, हम उसे बताएं कि ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हो सकता है, बजाय कि हम उसको स्ट्रेस दें, हम उसको एंजाइटी की तरफ लेके जाएं, हम उसको नाउमीद करें, हम उसको कहें कि नहीं आपका कुछ नहीं हो सकता। तो ये बहुत अहम चीज़ है जो कि डॉक्टरों को इस रिसर्च से मिलती है। मैं आपको बड़ी हैरानकुन बातें बताता हूँ। आपको पता है कि प्लेसिबो इफेक्ट से आप बाल को ग्रो कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी बाल उगाने वाली कंपनी ने अपने ट्रायल्स के टेस्ट में ये लिखा है, ये जो जुमले मैंने नीचे लिखे हैं अपने ट्रायल्स के टेस्ट में लिखा है कि जो लोग सोचते हैं कि उनके बाल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, उन्हें कोई ऐसी मेडिसिन दी जा रही है तो उनके बाल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाते हैं, हालांकि उनको ऐसी मेडिसिन नहीं दी जा रही होती। और ये ट्रायल्स 2000 लोगों पर किए गए, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात मैं आपको बताता हूँ, एक रिसर्च जो कि बिशप यूनिवर्सिटी कनाडा उन्होंने की, और उन्होंने लोगों को 3 ग्रुप्स में लिया, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 ग्रुप्स के बारे में बताऊंगा। पहला ग्रुप रोज एक्सरसाइज करता था, वेट उठाता था, जबकि दूसरा ग्रुप सिर्फ बैठ के आंखें बंद करके सोचता था कि मैं वेट उठाता हूं। और उसके बाद जब कुछ अरसे के बाद उन्होंने उन दोनों ग्रुप्स को टेस्ट किया तो उनको पता चला कि जो एक्चुअल में वेट उठाता था ग्रुप, उसके मसल्स 28% ज्यादा इंप्रूव हुए, लेकिन जो ग्रुप वेट नहीं उठाता था, कुछ भी नहीं करता था, सिर्फ आंखें बंद करके सोचता था कि वो वेट उठा रहा है, उस ग्रुप के मसल 24% इंप्रूव हुए। यानी इतनी हैरानकुन बात है कि आप अगर सोचें कि आप वजन उठा रहे हैं तो आपके मसल्स बनना शुरू हो जाएं, ये तो एक किस्म की सुपर पावर है। और आपको मैंने रिसर्च के तमाम रेफरेंस दे दिए, आप जाके इसको स्टडी कर सकते हैं। और यही रिसर्च गूगल की इस टॉक में भी बताई गई है। तो मैं आपको अब ये तो बता चुका हूं कि आपका माइंड बहुत पावरफुल है। अगर आप अपने माइंड को किसी तरीके से धोखा दे सकते हैं या अपने साथ वाले के माइंड को धोखा दे सकते हैं कि आप तो बहुत तंदुरुस्त हैं, आप तो बहुत हशाश बिशाश नजर आ रहे हैं, आप तो बहुत इंप्रूव कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता अगर उनके माइंड ने वो बात एक्सेप्ट कर ली तो आहिस्ता आहिस्ता आपको उनमें इंप्रूवमेंट नजर आएगी। लेकिन साथ साथ डॉक्टर लीजा रैंकिन ने कुछ और बातें भी बताई हैं। उन्होंने ये बताया कि हमारी जिंदगी में रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग अच्छे रिलेशनशिप्स रखते हैं वो बहुत अच्छी सेहत गुजारते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं, ये रिसर्च है, जो शादीशुदा हैं वो कंवारों की, बैचलर की निस्बत ज़्यादा उम्र गुजारते हैं, क्योंकि लोनलीनेस जो है, जो अकेलापन है, ये इंसानों को स्ट्रेस में लेके जाता है और ये आहिस्ता आहिस्ता उनकी उम्र को कम कर देता है। इसी तरीके से अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप मजहबी बंदे हैं, आप मज़हब को मानने वाले हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि जब भी आप दुआ करते हैं तो आपके ब्रेन को ये अफेक्ट मिलना शुरू हो जाता है कि मैंने क्योंकि दुआ कर दी है, इसलिए अब आहिस्ता आहिस्ता मैं सेहतयाब होना शुरू हो जाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने ये कैपेसिटी हमारे दिमाग में रखी है। इनका यह भी कहना है कि जो लोग छुट्टियां नहीं लेते, काम काम और सिर्फ काम करते हैं, उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि उनको हार्ट अटैक हो सके। जो लोग हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, लोगों की खुशी को नहीं देखते, चुगलियां करते हैं, ये चुगलियों का वर्ड बहुत अहम है, उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनको हार्ट अटैक हो। तो इसलिए जब भी हम दूसरों की बातें करते हैं, दूसरों की चुगलियां करते हैं, दूसरों के बारे में उनकी कामयाबियों पर नाखुश होते हैं, तो एक्चुअली हम अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बॉडी आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है। और फिर इनका ये कहना है कि दुनिया में एक ही बीमारी एग्जिस्ट करती है और वो बीमारी है स्ट्रेस। बाकी जितनी बीमारियां आपको नजर आती हैं वो उनकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। तो अगर आपको स्ट्रेस होता है और आपको पता नहीं है कि स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, तो आपको कोई ना कोई बीमारी ज़रूर होगी। इसलिए खुश रहें, ख़ानदानों में रहें, एक दूसरे से मिलते जुलते रहें और वर्कोहॉलिक बनने की कोशिश ना करें। साथ साथ
मैं जो आपको बता चुका हूं कि आपके जो हीलर हैं, जो डॉक्टर हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल हीलर हैं, वो कोई मौलवी साहब हैं, कोई बाबा जी हैं या डॉक्टर हैं, अगर वो आपको कह देते हैं, आप उनसे मुतासिर हो जाते हैं और वो कह देते हैं कि आप बहुत जल्दी अच्छे होने वाले हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको प्लेसिबो मिलना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेहत अच्छी होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर वो आपको डरा देंगे तो आपकी सेहत खराब होना शुरू हो जाएगी। इंसान को एक दिन में 50 स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज देने पड़ते हैं, 50 मरतबा उसको स्ट्रेस होता है, ये एक रिसर्च है। और अगर बहुत ज़्यादा आपने हेक्टिक दिन गुजारा तो आपको 50 से 100 स्ट्रेस रिस्पॉन्स देने पड़ते हैं। तो जब भी हम स्ट्रेस में आते हैं तो हमारा ब्रेन एक खास किस्म की हार्मोन को स्प्रे करता है जिसे कोर्टिजोल कहा जाता है। और जब कोर्टिजोल स्प्रे होता है तो हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम को नीचे कर देती है, क्योंकि उस वक्त हम सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं। हमने बस जिंदा रहना है, हमने फौरन एक्शन करना है, तो हम अपना इम्यून सिस्टम नीचे कर देते हैं। तो अगर आप ज़्यादा अरसा स्ट्रेस में रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा है और आप पर कोई भी बीमारी हमला कर सकती है। लेकिन इसके बिल्कुल उल्ट अगर हम देखें तो जब हम खुश होते हैं तो उस वक्त कई ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि नेचुरल हीलिंग करते हैं हमारी बॉडी की, जिसमें डोपामीन है, जो कि आपको मोटिवेशन से, जब आपकी कोई तारीफ करता है तो उस वक्त आपको डोपामीन का एक शॉट मिलता है दिमाग में। तो जब आप रिलैक्स करते हैं, स्ट्रेस फ्री होते हैं, उस वक्त ऐसे हार्मोन्स आपकी बॉडी में जनरेट हो रहे होते हैं जो आपकी बॉडी की ऑटोमेटिकली हीलिंग कर रहे हैं, आपको तंदुरुस्त कर रहे हैं, आपको मुख्तलिफ बीमारियों से आज़ाद कर रहे हैं। बीमारियों से आज़ाद रहने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपनी सेहत पर यकीन रखें, दूसरों को भी रिलैक्स करें और अपने आप को तंदुरुस्त समझें और दूसरों को भी तंदुरुस्त समझें। जो आपको तंदुरुस्त नज़र ना भी आए उसे भी तंदुरुस्त करें। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन इस तंदुरुस्ती के अगले लेवल पर अभी हमने जाना है। आज हमने दिमाग की पावर को डिस्कस किया, लेकिन दिमाग के अलावा एक और ताकत भी है जिसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन के बारे में बता चुका हूँ। तो जितने काम रिलैक्सेशन में आते हैं वो आप करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा सेहतमंद रहेंगे। जितना ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे परेशान होंगे। और अगली वीडियो में हम एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे कि एनवायरनमेंट और दिमाग मिलकर कैसे एक एक्सटर्नल मेडिसिन का काम कर सकते हैं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।